नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, इस NEP 2020 जो आपका साइकोलॉजी में नया टॉपिक जुड़ा है, उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को मैंने इस क्लास में लिया है। और इस क्लास को देखने के बाद यकीन मानिए NEP 2020 का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपको नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। NEP 2020 की शिक्षा का स्वरूप क्या है? यानी आपको इन सवालों में से जवाब देना है कि NEP 2020 में शिक्षा का स्वरूप क्या 10+2 है, क्या 5+3+3+4 है, 5+4+3+3 है, या फिर 3+3+5+4 है। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिक्षा का स्वरूप NEP 2020 में वो बी वाला ऑप्शन है, 5 3 3 4। और जो 10+2 है ये 1986 जो NEP है इसका स्वरूप है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि NEP जो 1986 है उसमें स्वरूप 10+2 था। चलिए मैं आपको इसी तरह व्याख्या भी साथ साथ में बताऊंगा। देखिए NEP 2020 में जो प्रथम स्टेज है, जो पहला स्तर है, जो 5 वाला, इसका नाम क्या है? तो बताइए, क्या फाउंडेशनल स्टेज, प्रथम स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, या कोई नहीं? तो साथियों, अगर नाम पूछे तो वो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम स्टेज का नाम बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यकीन मानिए वीडियो छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो व्याख्या यहाँ पर बताई गई है। इस व्याख्या को आप कॉपी में लिख रख सकते हैं और याद अच्छे से कर लेना कि NEP 2020 में 4 स्तर हैं। कौन कौन से? 5 3 3 4। और इस 5 को में जो पहला स्टेज है इसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल स्टेज होता है ये, और इसमें पेपर नहीं लिया जाता। NEP 2020 का जो प्रथम स्टेज है इसमें बिल्कुल पेपर नहीं लिया जाएगा। और इसमें कौन कौन से समय आता है कि जो पहले 3 साल होंगे वो तो आंगनबाड़ी के रहेंगे, और आंगनबाड़ी के बाद जो कक्षा 1 और कक्षा 2 रहेगी वो भी इसी में शामिल है। यानी पहली बार जब परीक्षा होगी तो वो कक्षा 3 से चालू होगी। ध्यान रखना, कक्षा 3 में पहली बार बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होती है। कुछ और बताया गया है, आप ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरी स्टेज है उसको प्रीपेटरी स्टेज कहते हैं, और ये 3 वर्ष की है। जो तीसरी स्टेज है वो भी 3 वर्ष की है, जिसमें 6 7 8वीं कक्षा आती है, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। और जो चतुर्थ स्टेज है, जो अंतिम 4 लिखा है उसमें कक्षा 9 10 11वीं और 12वीं आती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सी शिक्षा नीति में वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी गई है और सेमेस्टर परीक्षा चालू कर दी गई है? तो साथियों, आपको पता है कि हम NEP 2020 के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सही जवाब है आपका यही होगा। वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। NEP 2020 में सेमेस्टर परीक्षा कितने समय में ली जाएगी? तो बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या 1 वर्ष में, क्या वर्ष में 2 बार, क्या 6 वर्ष में 1 बार, क्या 2 साल में 1 बार? तो इस सवाल का जो सही जवाब है, रट लीजिए, 6 माह में। ध्यान रखिए, यानी साल में 2 बार है तो 6 माह में 1 बार होगी। यानी आपको ये वाला भी सही रहेगा और ये वाला भी सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आपके सामने सवाल है। देखिए अगला सवाल है, किस शिक्षा नीति में विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी? यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि कौन से स्तर में। तो आपको बता दूं कि चतुर्थ स्तर में ये विदेशी भाषा की जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ है कि जो चतुर्थ स्तर है इसमें NEP 2020 में विद्यार्थियों को कोई एक विषय लेकर पढ़ाई करनी है, जिसमें एक विदेशी भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। और ये 4 कक्षाएं इसमें आती हैं, और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा को ख़त्म करके 6 महीने में 1 बार सेमेस्टर परीक्षा ली जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि जो MPhil कोर्स है वो कौन सी शिक्षा नीति में ख़त्म कर दिया है? तो आपको पता है कि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? NEP 2020 के बारे में। यानी इसमें जो MPhil की परीक्षा है ये नहीं होगी, डायरेक्ट PhD वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं वो जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
आप समझ सकते हो कि ये क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ये मैंने स्टार इस पे इसलिए लगाया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो NEP 2020 है ये किस वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई है। क्या 6 से 18, 10 से 18, 3 से 18 या 0 से 18? तो साथियों, आप अगर 6 से 18 करते हैं तो गलत है, ये 1986 का है। इसका जो सही जवाब है वो 3 से 18 के लिए है। आपको पता है कि NEP 2020 में आंगनबाड़ी के 3 वर्ष भी जोड़े गए हैं, इसलिए सही जवाब सी वाला ऑप्शन NEP 2020 के लिए रहेगा। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको यहाँ पर व्याख्या में भी मैंने ये बता दिया है। एक बात और है जो व्याख्या में बताइए कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है। तो साथियों, क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर 1 साल पढ़ाई कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर कोई 2 वर्ष तक पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा का ये कोर्स यानी जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का मिल जाएगा। और 3 या 4 वर्ष पढ़ाई करेगा तो उसे डिग्री प्राप्त हो जाएगी, यानी उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो शिक्षण में एकीकृत यानी 4 वर्षीय जो बीएड है इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा, यानी सीधी सी बात कि 4 वर्षीय बीएड कंपलसरी हो जाएगी। तो उसका लक्ष्य कितने वर्ष के लिए माना है, तो देखिए सन 2030 तक ये पूर्णतः लागू हो जाएगी। सही जवाब 2030 यहाँ पे रहेगा। जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा वो किस तरीके से घुमा के आता है वो आपके समझने के ऊपर रहेगा, वो आपको समझना होगा। चलिए देखते हैं अगला कि देश में जो नई शिक्षा नीति है ये किस बिल के तहत, यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे है बिल, किस बिल के तहत ये लागू किया गया है जो नई शिक्षा नीति है। क्या NHEV के तहत, या फिर CV, या NHD, या MHRD? तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा, वो रहेगा NHEV के तहत। अब इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाई एजुकेशनल बिल। सही जवाब इसका ये है। इसका आप फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बिल के तहत ही NEP 2020 को लागू किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। चलिए अगला सवाल है, NEP में किस वर्ष किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी? तो साथियों, आपके सामने ये कक्षाएं हैं। चलिए इसका जवाब मैं बता दूं कि कक्षा 5 तक कंपलसरी है, कक्षा 5 तक स्थानीय या मातृभाषा में ही ज्ञान दिया जाएगा, अन्यथा कोई भी भाषा नहीं जोड़ी जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर व्याख्या में एक बात और बता दूं कि जो अंग्रेजी की भाषा है इसे बिल्कुल रोक दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि इस शिक्षा नीति में जो शिक्षा की GDP का क्षेत्र रहेगा वो कितना % रहेगा, 5%, 6%, 4% या 3%? तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा, रट्टा मार लो, 6% बिल्कुल GDP का क्षेत्र शिक्षा का NEP 2020 में माना जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जो NEP 2020 है ये स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर की शिक्षा नीति है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताइए। तो ये साथियों स्वतंत्र भारत की 3री नंबर की शिक्षा नीति है। कौन से नंबर की? 3रे नंबर की। चलिए मैं आपको इसको व्याख्या से अच्छे से समझा देता हूँ। आगे थोड़ा रुकिए, इससे पहले ये बता दीजिए कि जो 2020 NEP बनी है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जवाब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन माननीय नरेंद्र मोदी हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्वतंत्र भारत की जो NEP 2020 है वो 3रे नंबर की है। तो पहले नंबर की कौन सी है? तो पहले नंबर की है जो 1968 में बनी है वो वाली, और इसके जो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। और जो दूसरे नंबर की और जो तीसरे नंबर की है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे नंबर की 1986 में आई, और जब प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। और जो तीसरी आई है जब कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी, NEP 2020 के समय है। यानी NEP 2020 3रे नंबर की स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति है।
जो अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जगह लेगी। तो आपको पता है कि एनईपी 2020 से पहले कौन सी लागू रही है, 1986 वाली, यानी इसका सही जवाब आपको यदि ध्यान रखना है एनईपी 1986। अगला सवाल आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से किसकी अध्यक्षता में एक अच्छे सर्वोच्च निकाय की सिफारिश की गई है, तो वो मैं आपको जवाब दे दूं, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर है। ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं और इसमें एक बात और बताई गई है व्याख्या में कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव भी एनईपी 2020 में ही दिया गया है। जो अगला सवाल है कि एनईपी 2020 शिक्षा नीति है पिछली शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद आई है, यानी जो 1986 की शिक्षा नीति बनी है उसके कितने वर्षों बाद जो एनईपी 2020 आई है। तो सही जवाब मैं आपको यहाँ बता दूँ, लगभग 34 वर्ष बाद ये आई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट सवालों के आपके सामने मैं लाया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला सवाल है 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है। तो हाँ, आपको पता है हम पढ़ कौन से रहे हैं, शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये आ गया है। एनईपी 2020 बनी है जब भारत की शिक्षा मंत्री कौन है। तो साथियों बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने आपके लिए दिया है। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जवाब आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी गहराई से अध्ययन आप जैसे मेहनती विद्यार्थी करेंगे। और आपको नहीं है पता तो मैं आपको बता दूं कि रमेश पोखरियाल माननीय शिक्षा मंत्री हैं 2020 के समय जब ये शिक्षा नीति बनी है। और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन है, जो एनईपी 2020 बनी है इस शिक्षा नीति, इसके अध्यक्ष कौन है, तो के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। चलिए इससे संबंधित एक सवाल और आ जाएगा आपका यहाँ पे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये के कस्तूरी रंजन कौन है, इसरो के चीफ वैज्ञानिक हैं ये। चलिए यहाँ पे एमएचआरडी का हिंदी नाम क्या है, तो इसका जवाब तो आपको पता ही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला सवाल आपका ये रहा कि एनईपी जो 2020 बनाई गई है उस समिति का नाम क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये 4 ऑप्शन हैं, क्या एनईपी 2020 समिति है, कस्तूरी रंजन समिति है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, या नई शिक्षा समिति है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो दूसरा वाला ऑप्शन है, कस्तूरी रंजन समिति। चलिए देखते हैं अगला सवाल कि इसका गठन कब किया गया। तो साथियों इसका गठन 2017 में किया गया है के कस्तूरी रंजन समिति का। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी है कि इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। इससे संबंधित सवाल आ सकता है। चलिए एक बात बताइए, जो सवाल है कि जो कस्तूरी रंजन समिति है इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है। तो इस क्लास का ये लास्ट सवाल जो सवाल है इस क्लास का, ये आपके सामने है और आपको बताना है कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। हर एक विद्यार्थी को इस क्लास को देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी बच्चों को नहीं है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो 31 मई 2019 इस सवाल का जवाब है। साथियों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।